शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल में शहीदों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद रहे। आज तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 बार पीएम बनने वाले दूसरे नेता होंगे नरेंद्र मोदी। नेहरू 1952, 57 और 62 में लगातार 3 बार बने थे पीएम। नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया राष्ट्रपति भवन। समारोह में 7,000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में श्रीलंका और मालदीव के राष्ट्रपति समेत 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। शपथ ग्रहण में बांग्लादेश और मॉरिशस के पीएम भी शामिल होंगे। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल भी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। ट्रैफिक इंतजाम संभालने के लिए 1100 कर्मचारियों को तैनात किया गया। शपथ ग्रहण के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में दोपहर 3 से रात 11 बजे तक आम फ्लाइट और चार्टर्ड विमान की उड़ान पर लगी है रोक। नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी की रेत की कलाकृति बनाई, किया अभिनंदन। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचे राज्यपाल। तीसरी बार नरेंद्र मोदी आज लेंगे पीएम पद की शपथ। पीएम मोदी से अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने मुलाकात की। मंत्रियों के नाम और विभागों के बंटवारे पर चर्चा हुई। दिल्ली में अमित शाह के घर पर कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर चर्चा हुई। बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष मौजूद रहे। नई सरकार में टीडीपी कोटे से 2 मंत्री बन सकते हैं। राम मोहन नायडू कैबिनेट और चंद्रशेखर राव पेम्मासानी बनेंगे राज्य मंत्री। सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान ने पीएम मोदी को जीत की शुभकामनाएं दी। कहा उनके नेतृत्व में दोनों देशों में बढ़ेगी साझेदारियां। पीएम मोदी ने क्राउन प्रिंस का जताया आभार। कहा कि भारत सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में कांग्रेस के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। जयराम रमेश ने कहा शामिल होने पर अभी फैसला नहीं। कांग्रेस ने कहा नेहरू और मोदी की तुलना नहीं, वो 240 सीटों के साथ पीएम बने। नीतीश और नायडू के बिना वो नहीं बन पाते सरकार। जयराम रमेश ने कहा जवाहरलाल नेहरू 2/3 बहुमत के साथ 3 बार पीएम बने, फिर भी वो लोकतांत्रिक बने रहे। कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना, बोली उनके पाखंड की कोई सीमा नहीं, खुद को एनडीए का घोषित कराया नेता। ओडिशा में कल होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सेमल ने इस बारे में जानकारी दी। ओडिशा के सीएम फेस को लेकर मनमोहन सेमल का बयान सामने आए। बोले सीएम का फैसला करेगा केंद्रीय नेतृत्व। ओडिशा में राजभवन की जगह जनता मैदान में होगा शपथ ग्रहण। पीएम मोदी समेत 30,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस ने पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों के लिए डिनर का किया आयोजन। रात्रि भोज में सभी सांसद शामिल हुए। पार्टी सांसदों के साथ डिनर में शामिल हुए हिमाचल के सीएम सुक्खू। कहा जनता ने बीजेपी के खिलाफ दिया है जनादेश। टीएमसी संसदीय दल के अध्यक्ष बनी ममता बनर्जी। सुदीप बंदोपाध्याय लोकसभा में पार्टी के नेता और कल्याण बनर्जी होंगे चीफ व्हिप। जेडेको ब्रायन राज्यसभा में टीएमसी के नेता और सागरिका घोष बनी उपनेता। नदीमुल हक राज्यसभा में टीएमसी के चीफ व्हिप रहेंगे। लोकसभा में शिवसेना शिंदे गुट के नेता होंगे श्रीकांत शिंदे। कहा मंत्री पद में दिलचस्पी नहीं, संगठन का विस्तार करना लक्ष्य। शशि थरूर ने राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग की। कहा हम सब उनका नेतृत्व चाहते हैं। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि पार्टी और देश चाहता है संसद में राहुल गांधी निभाएं अहम भूमिका। ममता बनर्जी का एनडीए पर बड़ा हमला। बोली लंबे समय तक नहीं चलेगी इनकी सरकार। ममता बनर्जी ने कहा एनआरसी और सीए को करना होगा रद्द। नई सरकार असंवैधानिक, इसलिए नहीं दूंगी बधाई। शेयर बाजार मामले पर राहुल गांधी के बयान का ममता ने किया समर्थन। कहा शेयर बाजार घोटाले की होनी चाहिए जांच। कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई सोनिया गांधी। खड़गे के प्रस्ताव का गौरव गोगोई और तारिक अनवर ने किया समर्थन। संसदीय दल का नेता चुने जाने पर सोनिया गांधी का बयान। बोली सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी। नीतीश कुमार को पीएम पद के ऑफर पर जेडीयू का बयान। कहा कांग्रेस समेत कई दलों ने दिए ऑफर, हमने नहीं किया स्वीकार। जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार ने अब उनका फोन उठाना कर दिया है बंद। साजिश के तहत खड़गे के नाम की गई थी सिफारिश। केसी त्यागी ने कहा पहले नीतीश को संयोजक बनाने को नहीं थे तैयार, नतीजों के बाद पीएम पद का दिया ऑफर। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार को विशेष दर्जा की मांग। बोले नीतीश कुमार दिलाए बिहार को विशेष दर्जा। आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने नीतीश कुमार को नई सरकार का बताया किंग मेकर। कहा बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर राहुल गांधी का तंज। बोले जो छोड़कर गए वो डरपोक थे, अच्छा हुआ बीजेपी में चले गए।
12 जून को आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। केसरपल्ली आईटी पार्क में होगा शपथ ग्रहण। पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती का नरेंद्र मोदी पर निशाना का आदेश की जनता नहीं चाहती कि वो पीएम बने। मीसा भारती ने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनने का मिलना चाहिए मौका। अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने विदेश नीति पर सवाल उठाया, कहा पड़ोसी देशों के साथ संबंध होने चाहिए अच्छे। कंगना थप्पड़ कांड पर सुखबीर सिंह बादल का बयान, बोले भावनाओं में बहकर सिपाही ने मारा थप्पड़। लोकसभा चुनाव में हार के बाद मायावती ने पार्टी के सिस्टम में किया बदलाव, पार्टी में मंडल की बजाय सेक्टर व्यवस्था की गई लागू। बीएसपी ने यूपी को 6 सेक्टर्स में बांटा, हर सेक्टर में 2 से 4 मंडल किए गए शामिल। एमपी में जल स्रोतों के संरक्षण और सफाई के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत। पाकिस्तान में साहिवाल के एक अस्पताल में भीषण आग लगने से 2 बच्चों की मौत, 2 बच्चों की हालत गंभीर। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के चलते बच्चों की मौत हुई, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर सराफा बातचीत करा, पूर्व मंत्री फवाद चौधरी बोले दोनों को करनी चाहिए बात। फवाद चौधरी बोले भारत को सुपर पावर बनना है तो पड़ोसियों से बातचीत जरूरी है, दोनों के बीच शुरू होना चाहिए व्यापार। यूक्रेन से क्रीमिया हमलों का रूसी प्रतिशोध, सूमी पर रॉकेट वर्षा की गई, ड्रोन से 14 हमले किए गए। डेनमार्क के पीएम पर हमले की मोदी ने निंदा की है, बोले हमले की खबर से बेहद चिंतित हूं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। खेरसॉ पर रूस के आर्टिलरी हमले, अटैक में यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह हो गया। अवदिव्का में रूस का ड्रोन से हमले में ब्रैडली सैन्य वाहन नष्ट हो गया, रूसी सेना ने एफपीवी ड्रोन से हमला किया। अवदिव्का में रूस के हाई प्रिसिजन शेल से हमला किया गया, गोलीबारी में यूक्रेन का अब्राम्स टैंक तबाह हो गया। रूस की के-52 हेलीकॉप्टर से बारूदी बौछार हमले में यूक्रेन के कई सैन्य मोर्चे हथियार तबाह हो गए। यूपी में पेपर लीक रोकने के लिए एक्शन में योगी सरकार, लाया जाएगा नया कानून, सॉल्वर गैंग के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। सीएम योगी ने आयोगों के साथ विचार विमर्श किया, बोले सरकारी शिक्षण संस्थान ही बनेंगे परीक्षा केंद्र। सीएम योगी बोले यूपी में खाली पदों पर चयन प्रक्रिया होगी तेज, परीक्षा से पहले एसटीएफ के संपर्क में रहे चयन आयोग। नीट नतीजों में धांधली के आरोपों पर एनटीए का बयान, कहा कि तय मानक के तहत हुई परीक्षा नहीं हुआ पेपर लीक। एनटीए बोली ये केवल 6 केंद्र 1600 अभ्यर्थियों का मामला है, आईएमए जूनियर डॉक्टर नेटवर्क ने सीबीआई जांच की मांग की। टीवी9 से बोले एनटीए के डीजी सुबोध कुमार, ग्रेस मार्क्स की वजह से मिले 718 719 नंबर, पेपर में कोई धांधली नहीं हुई है। नीट रिजल्ट में गड़बड़ी पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी राज में पेपर लीक, रिजल्ट मैनेज करना धंधा बन गया है। भोपाल में नीट परीक्षा की जांच को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग की गई। हरदोई में डॉक्टर का नवजात को बेचने का वीडियो वायरल हुआ, डॉक्टर क्लिनिक से कर रहा था बच्चों की तस्करी। वीडियो में डॉक्टर ने हिंदू बच्चे को मुस्लिम दंपति को बेचा, बेचकर अपना धर्म निभाने की बात स्वीकार की। बच्चे की मौत के बाद रुपए वापस मांगने पर हुआ पूरा खुलासा, वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी है पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम, एसपी ने सीओ को सौंप दी है पूरी जांच। इंदौर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, ग्रामीण पुलिस ने 2 महीने में 58 गुमशुदा बच्चों को बरामद किया। लखनऊ के गेस्ट हाउस में युवती की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया, बाराबंकी की रहने वाली थी लड़की, दोस्त के साथ आई थी गेस्ट हाउस। भोपाल में हनी ट्रैप में फंसे एडिशनल कलेक्टर, रेप केस में फंसाने की धमकी देकर महिला ने मांगे 2 करोड़ रुपए, आरोपी गिरफ्तार। रीवा में 38 लोगों को फंसा चुकी थी महिला, आरोपी महिला पर ऐसे कई केस दर्ज हैं। महाराष्ट्र में पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले में प्रशासन की कार्रवाई, नाबालिग के पिता के अवैध होटल पर चलाया बुलडोजर। जम्मू कश्मीर में जमानत पर छूटे आतंकी सहयोगियों पर जीपीएस से नजर, समीर अहमद पर चिपकाया जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस। मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 8 किलो का सोना बरामद, 5 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक सामान और 22 लाख की विदेशी करेंसी भी जब्त। दिल्ली के शाहीन बाग में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। आग लगने से 3 रेस्टोरेंट, 2 दुकानें और 2 फ्लैट जलकर खाक। दिल्ली के नरेला की फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट से लगी भीषण आग, 3 की मौत। यूपी के बागपत में स्क्रैप फैक्ट्री में आग से हड़कंप, मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। गुजरात में सूरत के मंगरोल में एक कंपनी में भीषण आग से अफरा तफरी। दिल्ली के वेलकम इलाके में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश हुआ घायल। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह को प्रबंधित करने और एक नया टर्मिनल बनाने में दिखा इंटरेस्ट। तमिलनाडु के नीलगिरी में घायल तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा, मधुमलाई टाइगर रिजर्व बफर जोन में छोड़ा। अब्बास अंसारी को 4 दिन की मिली पैरोल, पिता मुख्तार अंसारी की प्रार्थना सभा में होगा शामिल। दिल्ली की गीता कॉलोनी में पानी की किल्लत, टैंकर से पानी लेने में जुटे लोग। दिल्ली के चाणक्यपुरी में पानी के लिए हाहाकार, टैंकर से पानी के लिए हो रही मारामारी। दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के चलते बीआरटी रोड पर पाइपलाइन लीकेज, लाखों लीटर पानी की हो रही बर्बादी। दिल्ली में जल संकट पर आतिशी ने हरियाणा सरकार पर लगाया आरोप, बोली नहीं मिला पानी तो मच जाएगा त्राहिमाम। दिल्ली के बाद नासिक में गहराया पानी का संकट, कई किलोमीटर चलकर पानी ला रही महिलाएं।
पुणे में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, घर और दुकान डूबे। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के रोहतांग दर्रे में जमकर हो रही बर्फबारी, पर्यटक उठा रहे लुत्फ। भारत पाकिस्तान का मैच देखने न्यूयॉर्क पहुंचे सचिन तेंदुलकर, बोले भारत का पलड़ा भारी।